पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम का अफगानिस्तान फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा हैं बल्कि तालिबान रजीम इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। सिपाही सालार ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। पेशावर में कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफगानिस्तान से मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने बहुत सब्र किया लेकिन अब और नहीं। फील्ड मार्शल की पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे से मुलाकात, कहा अफगानिस्तान भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा है बल्कि तालिबान रजीम इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों का कला कमा करने में कबायली अमायदीन की भी भरपूर हिमायत, वाज़ेह कर दिया कि फितनल खवारिज के नजरिए को खैबर पख्तूनख्वा में कोई मकबूलियत नहीं। कबायली अमायदीन ने मौजूदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल के दो टोक मौक़िफ़ को सराहा और अमन के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। कहा दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह फ़ौज की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। फील्ड मार्शल को 11 कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। बाजौर में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरांदाजी की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बर वक्त कार्रवाई में खवारिज सरगना का नायब अमजद उर्फ मुजाहिम समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम एक बार फिर खाक में मिल गए। बाजौड़ के सरहदी इलाके में फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की दरांदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। कलदम तंजीम का मरकजी कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम भी शामिल। हलाक होने वाला खारजी दहशतगर्द गिरोह के सरगना का करीबी साथी और रहबरी शूरा का सरबरा था, जो मुल्क भर में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में मुलव्विस था। हुकूमत ने इस मतलूबा दहशतगर्द के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज की क़यादत अफगान सरजमीन से दरअंदाजी की कोशिशें कर रही है, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर इकदामात ने इनके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। इस कार्रवाई से एक बार फिर वाज़ेह हो गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी बाज़ दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनागाह बनी हुई है। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को अपना मफाद देखना चाहिए, विफाक से मुशावरत ना करने का भी शिकवा। बोले खैबर पख्तूनख्वा मरकजी स्टेक होल्डर है, हुकूमत या सूबे के अवाम से अफगान मुज़ाकरात पर मुशावरत नहीं की गई। रुकावटें हमारे सामने आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अबूर करके ही हम यहाँ पहुँचे हैं। स्पीकर साहब से इलेक्शन, इनके इलेक्शन से लेकर मेरे इलेक्शन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बंदा भी स्लिप नहीं हुआ, इसके बाद भी नहीं होगा। गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। पाक अफगान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात मौजूद हैं क्योंकि मेन स्टेक होल्डर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। उनको किसी भी मुज़ाकरात में या किसी भी फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया। इस वक्त जो है हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपने फैसले करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अलीमा खान से मुलाकात के बाद नई काबीना तश्कील दे दी, जिसमें 10 वज़रा, 2 मुशीरान और एक मुआविन खुसूसी शामिल होंगे। काबीना की तश्कील से मुतालिक समरी गवर्नर को इरसाल कर दी गई। आज दोपहर 3 बजे नई काबीना की हल्फबर्दारी का इम्कान है। अलीमा खान के इसरार पर असद कैसर के भाई आकिब उल्लाह शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई की काबीना में वापसी हुई है। खलीकुर रहमान और एहतशाम अली को भी काबीना में शामिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब आलम, मीना खान और अदनान कादरी भी काबीना का हिस्सा होंगे। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद वज़ीर आला के मुशीर, जबकि शफी जान मुआविन खुसूसी होंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के मामले पर नया डेडलॉक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए काबिल वक्त इंतखाबात की शर्त रख दी। सूरत हाल पर ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत की गई। सियासी सूरत हाल, अहम कौमी उमूर भी ज़ेर गौर लाए गए।
नून लीग का मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबाती सियासी सहकाम ला सकते हैं। आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख लैपटॉप्स मेरिट पर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, AI के मैदान में हमें बहुत आगे जाना है। सऊदी अरब ने AI और IT में पाकिस्तानी नौजवानों को तालीम देने की पेशकश की है। विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत भी सऊदी अरब जाएगी। नौजवानों ने मुल्क को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। 2011 में शुरू होने वाली प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का चौथा मरहला शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम 2025 का इस्लामाबाद में इफ्तिताह कर दिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 2025 में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज हो गया। भरपूर तालियां। वजीर आजम ने कहा, मुल्क के होनहार तलबा को कौम का सलाम। खुशी है कि कौम के मेहमारों के सामने खड़ा हूँ। जिद्दत के मैदानों में नौजवान नस्ल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का अज़्म। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाक के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। हॉल में मौजूद तलबा अपना अपना नाम पुकारे जाने पर खुश, मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इज़हार। ये सिर्फ एक लैपटॉप नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग डिवाइस हैं। कॉलेजेस और मदरसे के 400 से ज़ायद बच्चों को ई-कॉमर्स मुफ्त में सिखाया। मेरी ये कहानी मेरे बलूचिस्तान के हर एक नौजवान की हो सकती है। वज़ीर आज़म साहब, आपने सिर्फ एक बेटी बीबी दुर्जान के सर पर हाथ नहीं रखा, आपने बलूचिस्तान की मिट्टी को के वकार को बुलंद किया। मेरे पास इस तरह कुछ वसाइल भी नहीं थे कि मैं उस पर अपनी पढ़ाई तक जारी रखूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुझे लैपटॉप दिया, जिसकी वजह से मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए, साथ साथ मैंने अपने रिसर्च थीसिस कंप्लीट किए। मुल्क कौम के लिए शहदा की कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों ने मुल्क को कायदो इकबाल का पाकिस्तान और अजीम से अजीम तर बनाना है। कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल इंटरनेट सर्विस 24 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की सिफारिश पर जिला भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस आज रात 12 बजे तक मुअत्तल रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इकदाम सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर बनाने के लिए किया गया है। इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली का इतलाक पूरे जिला कोयटा में होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वजारत खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया है। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। सीज़ फायर के नफाज के कवायद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए थे। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने फरीकों के मस्बत किरदार को सराहा और कहा कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेंगे। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में भी एलामिया के निकात वाज़े करते हुए इसका खैर मकदम किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। दहशतगर्दी रोकना अब अफगान तालिबान की जिम्मेदारी। 6 नवंबर तक सूरत हाल की निगरानी होगी। दहशतगर्दों ने कार्रवाई की तो तालिबान जवाबदेह होंगे। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तालिबान रजीम से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की जमानत मांगी गई। उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करने पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। एलामिया जारी किया गया है वजारत खारजा तुर्किया की तरफ से, ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि अफगान तालिबान रजीम